अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। रावलपिंडी में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जलसे से खिताब किया, ना धरना देने की आज कॉल की, ना इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया। ये कहा कि मैं इलेक्शन के लिए दबाव डाल रहा था, इसीलिए हमारा लॉन्ग मार्च भी था। और उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी सियासत के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि मुल्क को बचाने के लिए कर रहा था, क्योंकि मैं इदारों को भी बताना चाहता हूँ कि अगर हालात इसी तरह रहे तो फिर मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगा, और अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है तो खदशा होता है कि मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाए। इमरान खान ने यह भी कहा कि इलेक्शन आज हो या 9 महीने बाद जीतना तहरीक इंसाफ नहीं है। और आखिरी में अपने अगले लाएमल का ऐलान भी किया। इमरान खान ने कहा तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है, तमाम चीफ मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटेरियन से मजीद बात भी करेंगे कि हम तमाम असेंबलियों से इस्तीफे देकर बाहर आएंगे। ये बड़ा ऐलान आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने किया है कि तमाम असेंबलियों से तहरीक इंसाफ बाहर आएगी। उन्होंने कहा इस हवाले से मैं मजीद मुशावरत भी करूंगा अपने पार्लियामेंटेरियन से, अपने चीफ मिनिस्टर से, और इसके बाद हम इस बात का हतमी ऐलान करेंगे कि हम तमाम असेंबलियों से बाहर आ रहे हैं। फिलहाल इस वक्त नेशनल असेंबली से तहरीक इंसाफ बाहर है, लेकिन पंजाब में उनकी मखलूत हुकूमत है, जहाँ पर वज़ीर आला परवेज़ इलाही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो दोनों असेंबलीज तोड़ेंगे और इसका ऐलान करेंगे। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त नून लीग सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर बराए इंटीरियर राना सनाउल्लाह साहब मौजूद है। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, कोई धरना तो नहीं दिया, ना ही मार्च की कोई कॉल दी इस्लामाबाद की तरफ, लेकिन जो तहरीक इंसाफ कह रही थी कि कोई सरप्राइज है, कोई सस्पेंस हो सकता है, तमाम कार्ड्स इमरान खान के हाथ में है, तो इमरान खान ने यह कहा है कि हम जल्द ऐलान करेंगे कि तमाम असेंबलियों से तहरीक इंसाफ बाहर आ रही है, जिससे मतलब यह लिया जा सकता है कि वो असेंबलियां तोड़ने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखें, ये इतराफ़ शिकस्त है जो उन्होंने पिछले 7 माह से जो उन्होंने एक दबाव की, एक ब्लैक मेलिंग की, एक जो है वो यानी एजिटेशन की, और एक जो है वो ताकत के ज़रिए से हुकूमत को गिराने की जो उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई हुई थी, तो आज उसमें बहुत बुरी तरह से वो नाकाम हुए हैं। आज वो जो समुंदर लाना चाहते थे लोगों का, तो वो आज समुंदर आपके सामने है कि उस समुंदर की क्या हालत थी, क्या उसकी तादाद थी। और रही बात कि मैं इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई, तो इससे ज़्यादा तो जो है वो जितने लोग आज वहाँ पे वो जमा कर सके हैं, तो इससे ज़्यादा लोग तो जो है वो यानी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के उनके सामने खड़े थे। तो मामला ये है कि उन्होंने जो प्रोग्राम आज से 7 माह पहले बनाया, जिसके लिए उन्होंने जदोजहद की, जिसके लिए उन्होंने अपने लोगों को तैयार करने की कोशिश की, उसमें वो बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। और आज फिर उन्होंने ऑल टुगेदर एक वो जैसा कहते हैं कि आप अपनी हज़ीमत को मिटाने के लिए जो है वो एक ऐलान करते हैं। उन्होंने ये ऐलान किया है कि जी हम अब असम्बलियों से बाहर आ जाएंगे। कौमी असम्बली से तो पहले ही ये बाहर हैं। पंजाब असम्बली से अगर ये बाहर आएंगे तो पंजाब असम्बली की इतनी तादाद असम्बली में मौजूद रहेगी कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकेगी और आगे चल सकेगी। हाँ, KPK की असम्बली है, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि KPK में जो है वो बाई इलेक्शन अगर हो जाए वक्त से पहले, मतलब क्या रहे तो कोई उसमें जो है वो मुज़ायका नहीं है, या असेंबली तोड़ने की बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर पंजाब असेंबली तोड़ दी, स्पीकर उनके हैं, वज़ीर आला उनके हैं, तो फिर क्या होगा? नहीं, अब नहीं तोड़ सकेंगे। आपके इल्म में है कि जो असम्बली तोड़ने की जो है वो पोजीशन चीफ मिनिस्टर की नहीं रहती, जब अगर जो है वो 20% लोग जो हैं वो रेक्विजिशन जो है वो जमा करवा दें। पंजाब की रेक्विजिशन अब वो तैयार पड़ी है, वो जमा अभी हो जाएगी विदाउट लूजिंग एनी टाइम। बाकी इन्होंने तो अभी फ़ैसला करना है ना, और KPK की जो है वो भी जो है वो जमा हो जाएगी। तो इसलिए ये दोनों असम्बलियाँ तोड़ नहीं सकेंगे। ये जो फैसला उन्होंने कहा कि मैंने फैसला करना है, जी, अगर चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ 20% जो है असम्बली के वो एक अदम एतमाद जमा करवा दें, तो वो फिर असम्बली नहीं तोड़ सकता। तो ये जो इन्होंने बात की है, तो असम्बली तो ये तोड़ नहीं सकेंगे। इस तरह से तो नहीं होता। अभी इन्होंने पार्लियामेंटेरियन से मुलाकातें करनी हैं, अभी इन्होंने अजलास करने हैं,
अभी इन्होंने फ़ैसला करना है, तो ये क्या ख्याल है इनका कि अपोजिशन जो है वो आराम से जो है वो इनको की तरफ देखती रहेगी? ये बिल्कुल इसने एक ऐसी बात की है कि आज मेरा ख्याल है कि इसे इतराफ़ करना चाहिए था कि मैंने गलत पॉलिसी अपनाई, मेरा जो रवैया और जो मेरा तरीक़ाकार है ये गलत है, गैर आइनी है, मुझे उससे वापस आना चाहिए। मैं सियासी जमातों से मिलूँगा, मैं सियासतदान बन के दूसरे सियासतदानों के साथ बैठूँगा, और जो मेरा मौक़िफ़ आज तक रहा है वो गलत साबित हुआ है, और हम मुल्क को जो है वो मिल के इस मुश्किल से निकालेंगे और इलेक्शन की तरफ जो है वो जाएंगे। लेकिन उसने जो है वो एक ऐसी बात की है कि जब उसके पास कोई बात नहीं रही तो उसने कहा कि जी मैं अब ये मशवरा करूँगा। ये मशवरा जो है, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि इस मशवरे में ये कोई ये फ़ैसला कर सके। पंजाब में बड़ा मुश्किल है कि इसके फ़ैसले की जो है वो पजीराई हो। KPK की हद तक हो सकता है, लेकिन अब भी ये असम्बली नहीं तोड़ सकेंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि असेंबली नहीं तोड़ने देंगे, रिक्विजिशन आप कह रहे हैं तैयार है, और एक दफ़ा अदम एतमाद जमा हो जाता है तो उसके बाद ऑब्वियसली असेंबली कानून के मुताबिक नहीं तोड़ी जा सकती। लेकिन राणा साहब, जो आप बात कर रहे हैं कि बातचीत के जरिए मामला को हल करते हैं, कल तक ये स्पेकुलेट किया जा रहा था कि जो अहम तैनाती का मामला था वो अब हल हो चुका है। इमरान खान साहब के हवाले से आज पता था कि वो लॉन्ग मार्च भी नहीं करेंगे, धरना भी नहीं देंगे, तो उम्मीद तो यही जाहिर की जा रही थी कि इसके बाद मामला शायद डायलॉग की तरफ जाएं, और अगर डायलॉग किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो शायद तहरीक इंसाफ असेंबली में भी वापस आ जाए। तो अब ये तो इमरान खान साहब ने कहीं इशारा नहीं दिया कि वो असेंबली में वापस आ रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि हम अब असेंबलियों से निकलेंगे, जहां पर मौजूद है वहां से भी निकलेंगे। तो हुकूमत की हिकमत अमली इसके अलावा क्या होगी? कल आपने ये तो कहा कि तरीकेकार क्या है, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं मैं पेशकश नहीं कर रहा हूं, हुकूमत पेशकश नहीं करेगी मुज़ाकरात की, तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? नहीं, देखें शहजाद, ये एक अहमक इंसान है, और ये आदमी जो है इसका वजूद जो है इस मुल्क की सियासत के लिए जब तक ये है, ये इस तरह की हमाकतें और इस तरह के जो है वो फितना और फसाद जो बपा करता रहेगा। मैं समझता हूँ कि इस आदमी को निकलना चाहिए असम्बलियों से। इलेक्शन जो है वो बिल्कुल वक्त पे होने चाहिए, असम्बलियों को जो है वो कायम रहना चाहिए, और ये जो आए दिन ये कोई ना कोई हरकत करके, कभी जो है वो लॉन्ग मार्च करके, कभी कोई मामला करके, ये क्यों कर रहा था? ये क्यों इसने जो है वो पिछले तकरीबन 1 महीने से 1.5 महीने से जो है वो पूरे मुल्क को मुसीबत में डाला होता? सिर्फ इसलिए कि इसकी हुकूमत थी KPK में और पंजाब में। अगर इसकी हुकूमत ना होती तो ये जो लोग आज इसने इकट्ठे किए हैं, इनमें से कोई इसका 10वां हिस्सा भी ये इकट्ठा ना कर सकता। ये सारे वसाइल जो हैं ये इन्होंने दोनों सूबाई हुकूमतों के इस्तेमाल किए हैं ये आज का जो है ये शो करने के लिए, लेकिन फिर भी ये नहीं कर सके। अगर यहाँ पे कोई 5-10 लाख आदमी इकट्ठा हो जाता जो इनकी तवक्को थी, तो फिर मैं देखता कि ये किस तरह से जो है ये इस्लामाबाद की तरफ ना बढ़ते, या किस तरह जो है ये धरना ना देते। बिल्कुल यही काम करते, यही इसकी प्लानिंग थी, यही इसका जो है वो अपना इरादा था। लेकिन अब जब उसमें नाकाम हुआ है आप तो अब उस नाकामी को, आज लोग बड़ी तादाद में मौजूद नहीं थे इसलिए वो इस्लामाबाद की तरफ नहीं आए। जी बिल्कुल, अगर चलिए जो इनकी तवक्को थी, अगर 10 लाख लोग आज होते, 10 लाख लोग आज रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सड़कों पे आ जाते, तो आपका क्या ख्याल है कि ये फिर इस तरह की बात करके जो है वापस चला जाता? लेकिन सर, अब ये हुकूमत ने भी जाहिर सी बात है सोचना है कि इलेक्शन, इमरान खान ने आज ये कहा है कि आप इलेक्शन आज करवाएं तो मुल्क डिफॉल्ट से बच जाएगा, अगर आप 9 महीने बाद भी करवाएंगे तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। अब आप खुद देख रहे हैं कि मईशत के जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, तो या तो आप 9 महीने पूरे करें, रिकवरी लेकर आए इकोनॉमिक और अपना पॉलिटिकल कैपिटल बहाल करें, या फिर, और ये करने के लिए जरूरी होगा कि आप ये जो सियासी अनसर्टेनिटी उसको खत्म करें, उसके लिए तरीके इंसाफ से आपको बात तो करनी पड़ेगी। तो जो आप कल रोड मैप बता रहे थे कि तरीकेकार ये है कि दोनों बैठे सियासी जमात में बात करें, उसकी बाज़ाब्ता कोई पेशकश होगी हुकूमत की तरफ से कि आए हम बैठने के लिए तैयार है, क्योंकि आप कह रहे पेशकश मैं नहीं कर रहा हूं मुज़ाकरात की। देखें शहजाद, ये अनसर्टेनिटी जो है ये इसकी बुनियादी वजह ये है कि 7 माह से ये आदमी जो है ये एक रवैया अपनाया हुआ था एजिटेशन का, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने का, गाली गलोच का, अदारों के ऊपर हमलावर होने का, और वो एक बुनियादी वजह थी। आप मुझे बताएं कि जो शौकत तरीन जैसा भी शरीफ आदमी जो है, जब वो इसके जो है वो दबाव में आके जिस किस्म की वो गुफ्तगू और वो जो काम करने जा रहा था, तो उसके बाद फिर सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क में कैसे आना था? ये आदमी जो है ये सिस्टम से बाहर होगा तो सियासी
इस्तेहकाम भी आ जाएगा। और उसके बाद जो है वो ठीक है, जब इलेक्शन होंगे तो ये जो अपनी पॉपुलैरिटी का जो है ये झूठा प्रोपेगेंडा और जो ये समझता है ये आपके सामने आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। पंजाब की हद तक तो मैं बहुत बेहतर अंदाज से जानता हूँ, और बाकी सिंध में जो इसका है वो भी आपके इल्म में है, जो बलूचिस्तान में है वो भी आपके इल्म में है। रही बात KPK की, तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पे जो है वो PDM इसको बड़ा टफ टाइम देगा। राना साहब, तो इसका मतलब हुकूमत का बाज़ाब्ता पेशकश करने का कोई इरादा नहीं है कि आइए बैठिए अर्ली इलेक्शंस पे बात कर सकते हैं, क्योंकि कल भी फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि हमें तारीख नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम ये इरादा तो शो करें कि आप अर्ली इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। अगर आप ये इरादा पब्लिक करते हैं तो फिर हम बात कर लेंगे कि कितना अर्ली होने चाहिए इलेक्शन। इसका कोई इरादा है हुकूमत का या नहीं है? देखें, गैर मशरूत मुज़ाकरात जो हैं वो हमेशा होते हैं और इसी तरह से जो है वो मामलात आगे चलते हैं। अगर शराइत सामने रख के जो है वो मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ तो वो कभी भी जो है वो नतीजा खेज साबित नहीं होते। ये आदमी जो है ये तो कहता है कि मैं अपने मुखालफ सियासतदानों के साथ बैठने से बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। आप मुझे बताएं कि इसके साथ क्या मुज़ाकरात करें, इसको मुज़ाकरात की क्या पेशकश की जाए। इसका जो वजूद है वो एक फ़ितना है, वो फसाद है। ये सिस्टम से जब तक माइनस नहीं होगा और इसे ये कौम माइनस नहीं करेगी, ये इसी तरह से जो है वो कोई ना कोई ख़राबी का बाइस जो है वो बनता रहेगा। इस कौम को इसका इदराक करना चाहिए, ये एक अहमक इंसान है और इसका इदराक करते हुए इसको इस सिस्टम से जो है वो माइनस करना चाहिए। ये पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में सर्वाइव करने का या चलने का इसका रवैया ही नहीं है। आप मुझे बताएं कि जो बंदा ये हुकूमत में हो तो अपोजिशन को हुकूमत को कहे कि जी मैं इनके साथ बैठने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। आप मुझे बताएं कि पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में इस बात की कोई गुंजाइश है? कोई इस तरह से मामला आगे बढ़ सकते हैं? तो राना साहब, वैसे जमहूरियत में कोई भी पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी माइनस होती है अवाम के वोटों के जरिए, तो आप उसी की बात कर रहे हैं या फिर कोई कानूनी तरीके से माइनस करने की बात कर रहे हैं? क्योंकि इमरान खान पहले इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि जो भी नवाज शरीफ साहब चीफ रेकमेंड करेंगे वो इसीलिए उनको कहेंगे बाद में कि मुझे आप डिस्क्वालीफाई करें। वो कह रहे हैं कि वो चीफ करेंगे नहीं ये काम, लेकिन नवाज शरीफ की ख्वाहिश नहीं। ये देखें अवाम के वोटों से भी इंशाअल्लाह ताला ये आदमी एक्सपोज हो रहा है ना, हर दिन हर अपने फैसले से एक्सपोज हो रहा है। अवाम के वोटों से भी माइनस होगा और बाकी जो कानूनी तरीक़ाकार है। आप मुझे बताएं कि अब ये कह रहा है कि जी थाने के कल्चर से, थानेदारी के कल्चर से जो है मैंने लोगों को आज़ाद करवाना है, लोग गुलाम हैं। इसे पूछे कोई कि तुम 3.5 साल क्या करते रहे हो? तुमने सारे थाने जो वो फरा गोगी को दिए हुए थे, वो SP और DC जो है वो लगाती थी पैसे लेके। 12 अरब रुपए की वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है जो वो पैसा बाहर लेके गई है, ख़ुद तुमने उसे जो है वो बाहर भगाया है। ये तुम थाना कल्चर ख़त्म करना था, ये तुमने पटवार कल्चर जो है वो ख़त्म करना था। करप्शन का तुम्हारा हालत है कि तुमने तोशा खाने के जो है वो गिफ्ट नहीं छोड़े। तुमने 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी लेके एक प्रॉपर्टी टाइकून से तो तुमने 50 अरब रुपए का टीका इस कौम के ख़जाने को लगा दिया। ये तुम्हारी ऑनेस्टी है, ये तुम्हारी दयानतदारी है? यानी ये तो बिल्कुल 2 नंबर आदमी है और ये बिल्कुल इस तरह से इसने आवाम को धोखा देने की कोशिश की है और ये धोखा देने में किसी हद तक जो कामयाब रहा है अब ये कामयाब नहीं होगा। अब ये एक पूरी तरह से एक्सपोज होगा और ये दोनों हुकूमतें जो हैं जैसे ही ये इसके जो है वो हाथ से निकलती हैं तो और ज़्यादा जो है वो इसका एक्सपोजर जो है वो सामने आएगा। और मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला करे, लेकिन मुझे ये भी शक है कि ये फैसला नहीं करेगा। अगर करता है तो चलें, ठीक है। आपको लगता है असेंबली नहीं तोड़ेगी तहरीक इंसाफ हुकूमत और या असेंबली से बाहर नहीं आएगी? मुझे लगता है कि ये फैसला इससे पंजाब की हद तक तो मुझे लगता है कि ये नहीं हो सकेगा। मुझे राना साहब एक आखिरी बात की जवाब दीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये फैसला नहीं कर सकेगा। कल असद, क्योंकि अब 29 की जाहिर सी बात है नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। आज फवाद चौधरी साहब ने जलसे में ये कहा कि गलती का मदावा करें, जो गलतियां हुई थी उनको अनडू करें। ये उसी किस्म का बयानिया है जो नून लीग भी और PDM जमातें बनाती आई थी। तो अब फवाद चौधरी भी कह रहे हैं कि अनडू करें। सिर्फ लोगों के तब्दील होने से तब्दीली नहीं आती, जो इदारे को अपनी उस पर नजरसानी करनी पड़ेगी, उसको तब्दील करनी पड़ेगी। कल असद उमर ने भी यही कहा है कि पब्लिक पोजीशन ले आकर के मुल्क के मामलात उसी वक्त बेहतर हो सकते हैं जब नए इलेक्शंस होंगे। तो आपको क्या लगता है, तहरीक इंसाफ जब ये मुतालबा इनकमिंग चीफ से कर रहे हैं, इदारे से कर रहे हैं, तो इसके बाद क्या आपकी हुकूमत पे इस हवाले से दबाव नहीं पड़ेगा
के इलेक्शंस की तरफ मामलात को लेके जाएं ताकि मुल्क में एक फ्रेश मैंडेट हो? नहीं, ये दबाव जो है ये किस तरह से पड़ेगा जी? ये मुतालबा इनका जो नई लीडरशिप है अफवाज पाकिस्तान की या इस्टेब्लिशमेंट की, उससे तो ये मुतालबा चलो अब कर रहे हैं ना। जो पहले लीडरशिप थी जिसने ये फ़ैसला किया कि हम ए पॉलिटिकल किरदार अपनाएंगे, तो उसके ऊपर इन्होंने जो है वो जो किया है पिछले 4-5 माह 6 माह, जो इन्होंने ताना ज़नी गाली गलोच जो इन्होंने किया है, आप मुझे बताएं उससे ज़्यादा ये क्या कर सकते हैं जी? उससे ज़्यादा ये कौन सा प्रेशर डालेंगे? इसके बावजूद इंस्टीट्यूशन ने जो एक सोच विचार के बाद फ़ैसला किया, उन्होंने ये चंद दिन पहले एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी आवाम के साथ कमिटमेंट की है ऑन बिहाफ ऑफ इंस्टीट्यूशन कि हम ए पॉलिटिकल किरदार अपनाएंगे। तो अब ये और कौन सा हरबा इस्तेमाल करेंगे? कौन सा हरबा रह गया? पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनका मौक़िफ़ इस पे जान लेते हैं। कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इमरान खान की अगर आखिर की गुफ्तगू आपने सुनी है तो उन्होंने कहा है कि अब हम फैसला कर रहे हैं कि असेंबलियों से बाहर आ जाएं। कह रहे हैं कि जल्द ये ऐलान होगा, मैं बस अपने चीफ मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटेरियन से इस पर मजीद बात करूंगा और जल्द तहरीक इंसाफ असेंबलियों से बाहर आने का ऐलान करेगी। क्या स्ट्रैटेजी होगी हुकूमत की अगर इस कदम पर जाती है, ये कदम उठाती है तहरीक इंसाफ? देखिए, अफसोसनाक सूरत हाल तो ये है कि वो आज भी इदारे को, फौज को, ISI को मूर्त इल्जाम ठहरा रहे हैं, उन पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पहले भी तस्लीम नहीं हुआ, आइंदा भी नहीं होगा। अगर उनका फैसला ये है कि सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, हमारी सारी जिंदगी की जद्दोजहद यह है और यही एक वे फॉरवर्ड है इस मुल्क को एक बहरानों से निकालने का। इमरान खान आज भी अपनी जमात समेत सारी जमात की क़यादत आज भी फौज से ये कह रही है कि आप मुदाखलत क्यों नहीं कर रहे, यानी मुदाखलत करें, उनके हक में करें। जहां तक ताल्लुक इस्तीफे देने का है, उन्होंने पहले भी एक गलत फैसला किया था, आज एक और फैसला कर लिया। और अगर वो करते हैं, मेरा ख्याल है इस पर भी यू टर्न ले लेंगे। और अगर उन्होंने यही फैसले करने हैं और मुल्क को बहरानों में शामिल धकेलना है, तो फिर हमारे पास और जो दीगर ऑप्शन है हमें भी वो देखने होंगे। इमरान खान साहब अगर असेंबली से बाहर बैठेंगे और कौमी असेंबली से निकले थे तो कौमी असेंबली गिर नहीं गई है, वहां दीगर असेंबलियां भी मौजूद हैं। कता कलामी की माजरत, एक ब्रेक के बाद सामने दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। अब से कुछ देर पहले रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जलसे से खिताब किया और आखिर में उन्होंने ये बात कही है कि सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं, हम मुल्क में इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रह सकते। मैं जल्द अपने पार्लियामेंटेरियन से, चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा इस हवाले से और फिर तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में ये अनाउंस करेगी कि हम तमाम असेंबलियों से बाहर आ रहे हैं। 2 असेंबलियों में इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में भी, पंजाब में भी। तो जब वो कहते हैं कि असेंबलियों से बाहर आ रहे हैं, यही इससे जाहिर होता है कि रिज़ाइन करके बाहर नहीं आएंगे, असेंबलियाँ तोड़ कर बाहर आएंगे। और राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक तो वो कह रहे हैं कि पंजाब में परवेज़ लाई हुकूमत तोड़ने नहीं देंगे, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हमारी रिक्विजिशन तैयार है, अदम एतमाद का वोट अगर हम लेके आ जाएँ, जमा करवा दें, तो उसके बाद कानूनी तौर पे असेंबलीज तोड़ी नहीं जा सकती। इसके अलावा कमर कायरा साहब ने भी कहा कि उनको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ ये इंतहाई कदम उठाएगी, उनका खदशा है कि तहरीक इंसाफ इस पर भी यू टर्न ले लेगी। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हामिद मीर साहब और हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार तलत हुसैन साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हामिद मीर साहब, आखिर में बिल्कुल आज इमरान खान ने यह कहा है कि हमने ये ऑलमोस्ट फैसला कर लिया है, बस मजीद मुशावरत करनी है और जल्द तहरीक इंसाफ असेंबलियों से बाहर आने का ऐलान करेगी। आपको लगता है कि ऐसा होगा? तहरीक इंसाफ इस बात पर मुत्तफिक होगी कि असेंबलियों से बाहर आ जाना चाहिए? और जब बाहर आने की बात करते हैं तो इज इट ऑब्वियस कि असेंबलियां तोड़ने की बात कर रहे हैं वो? शहजाद साहब, मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब ने ये अनाउंसमेंट किया है तो काफ़ी सोच समझ के उन्होंने अनाउंसमेंट किया है और यकीनन ये असेंबलियों से इस्तीफे देने का जो उनका फैसला है, ये वफाकी हुकूमत के लिए और बाकी जो उनके सियासी मुखालफिन हैं उनके लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। ये गैर मुतवक्का फैसला है और इमरान खान ने उनको एक सरप्राइज़ दिया है। इस फैसले के नतीजे में इमरान खान साहब को कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि फ़र्ज़ करेंगे अगर परवेज़ लाई साहब उनके साथ नहीं जाते तो उससे यकीनन फिर वो असेंबली को तहलील नहीं कर सकेंगे, बल्कि फिर वो
एक ऐसी सूरत पैदा हो जाएगी जिसमें दोबारा हार्ड स्टेडिंग शुरू हो जाएगी। जिस तरह के वो कौमी असम्बली से निकले तो वहाँ पे एक हुकूमत बन गई, तो इसी तरह कोशिश करेंगे वो पंजाब में भी हुकूमत बन जाए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो जो अपोजिशन है वो उसके पास नंबर्स अभी पूरे नहीं है, तो वहाँ तो मुश्किल होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा सूरत हाल में आज के दिन में इमरान खान ने एक बहुत अच्छी सियासी मूव किया है। अब देखिए ना, अगर वो आज ऐलान करते हैं कि आओ जी हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते हैं और हम जनाब इस्लामाबाद के डी चौक को तहरीर स्क्वायर बना देंगे, तो यकीनन मैं उसकी मजम्मत करता, आप भी उसकी मजम्मत करते। तो इस जो भी सूरत हाल है उसमें उन्होंने जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन था, जो कि एक एडवेंचर भी है, उन्होंने वो काम किया है। और उन्होंने एक हिकमत अमली में थोड़ी तब्दीली की है और एक सरप्राइज दिया है और एक ऐसा काम ख्याल है कि ये फेडरल गवर्नमेंट भले ये कहे कि हम तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे या परवेज लाई नहीं छोड़ेंगे, जो भी है, लेकिन अगर आप इसको पॉलिटिकल डायनेमिक्स के हवाले से देखें तो ये इमरान खान साहब ने बहुत अच्छी सियासी चाल चली है। और मुझे कोई गुंजाइश नजर नहीं आती कि मैं इसकी किसी भी हवाले से इसकी मजम्मत करूं या मैं इस पर तनकीद करूं, क्योंकि अगर वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई का ऐलान करते, एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करते, तो शायद फिर हम कहते ये गलत है। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक बहुत जो उनके पास बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन था वो उन्होंने वो काम किया है। बट ये उनका लास्ट कार्ड भी है, ये उनका आखिरी कार्ड है। सही, तो आप कह रहे हैं कि अच्छी सियासी चाल है हुकूमत के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइज था ये ऐलान। शाहजेब खानजादा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, लेकिन तलत साहब पहले आपकी तरफ आते हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ऐलान होगा तहरीक इंसाफ की जानिब से, और आपके ख्याल में ये तहरीक इंसाफ की तरफ से एक हतमी फैसला है या मुशावरत होगी और इसके बाद पता चलेगा कि क्या वाकई असेंबलियों से बाहर आती है तहरीक इंसाफ या नहीं? जी, मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि तहरीक इंसाफ ये आज अनाउंसमेंट करेगी। हम इस वजह से तवक्को नहीं कर रहे थे कि हमने तज्जियाती तौर पर इन मामलात का अहाता नहीं किया। हम इस वजह से तवक्को नहीं कर रहे थे क्योंकि पिछले कई हफ्तों से इमरान खान साहब ने अपने लॉन्ग मार्च के लिए खुद अहदाफ मुतय्यन किए हैं। हमारे लिए नहीं किए, कौम के लिए नहीं किए, अपने पार्टी के वर्कर्स के लिए किए, अपनी मुकामी क़यादत के लिए किए, अपने सपोर्टर्स के लिए किए। उन अहदाफ के अंदर असम्बलियों से निकल जाना जो था वो ऑप्शन नहीं रखी थी उन्होंने। उन अहदाफ को अगर आप ज़हन में रखें तो उसमें इस्लामाबाद के अंदर इनकलाब लाना था, पाकिस्तान की कौम की तकदीर बदलनी थी, आसमान से सियासी तौर पर मनोसलबा उतारना था, और जो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, जो गद्दार वतन है, नंगे कौम है, उनको मुल्क से निकाल बाहर करना था। तो आज तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का नुक्ता अंजाम होना था, आज तो विंटर पैलेस को स्टॉर्म करना था, आज तो आयतुल्लाह खुमैनी की तरह उनको ईरान वापस आना था और रेवोल्यूशन को लीड करना था। वो इमरान खान ने नहीं किया क्योंकि इमरान खान के पास अब वो कैपेसिटी नहीं रही। फौज की नई क़यादत आने के साथ साथ उनका जो फैज़ याब होने का अमल था वो भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। तो अब इमरान खान एक पॉलिटिशियन की तरह सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। अब इस पर वापस आइए कि जो उनके ऑप्शंस हैं वो इतनी इजी ऑप्शंस नहीं है। केपी के अंदर उन्होंने 9 साल गुजार लिए हैं, तो केपी के अंदर जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज हैं उनके पेश नज़र वो कह सकते हैं कि एक शॉर्ट लॉस होगा और मुकामी सियासतदान को वो कन्विंस कर लेंगे कि आप दोबारा से इंतखाबात के अंदर अब जीत के इसी असम्बली के अंदर इन्हीं मिनिस्ट्रीज में वापस आ जाएंगे। पंजाब ट्रिकी है। पंजाब के अंदर एक तो ज़रा आइनी और कानूनी हुक्म है, उन्होंने तहलील की बात नहीं की, असम्बली से बाहर निकलने की बात की। और अगर 20% मेंबरान के पर मबनी आप एक नो कॉन्फिडेंस का वोट मूव कर सकते हैं, रिक्वेजिशन कर लेते हैं, तो फिर आप तहलील नहीं कर सकते। और फिर ये भी देखिए कि क्या वाकईतन तमाम की तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमात की मौजूदगी में पीटीआई के लोग पीटीआई के साथ खड़े होंगे। हमें पता है कि पंजाब के अंदर पीटीआई कैसे बनी थी। इमरान खान की पार्टी अपनी टूट भी सकती है, फॉरवर्ड ब्लॉक्स भी बन सकते हैं, परवेज लाई साहब के हाथ से मामला निकल भी सकते हैं। तो पंजाब इज़ वेरी वेरी ट्रिकी। और तीसरी बात ये देखें कि पंजाब की असम्बली से निकल जाना और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से निकल जाना लगता तो है कि बहुत बड़ा भौचाल होगा, लेकिन मरकज की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन तलत साहब आप कह रहे हैं कि निकल जाने का मतलब उनका रेजिग्नेशन ही है, वो तहलील नहीं करना चाहते असेंबलीज, तो निकल जाने से क्या फायदा होगा? क्योंकि आपने देखा कि मेरे ख्याल में वो यही कह रहे होंगे कि अब निज़ाम की सियासी और इखलाकी लिजिटमेसी खत्म हो गई है। वो ये आर्गूमेंट बिल्ड करेंगे कि लिजिटमेसी खत्म हो गई है
जिस तरह उन्होंने मरकज की पार्लियामान से निकलकर ये साबित करने की कोशिश की कि इस पार्लियामेंट का वजूद नहीं है, लेकिन उसके अंदर सितम ज़रीफ़ी यही है कि दोबारा से उसी असम्बली जिसको वो बिल्कुल कुफर की असम्बली करार देते थे सियासी तौर पर, उसके इंतखाबात भी लड़े और उसके अंदर जीत के ये बताया भी कि मैं इस असम्बली के इंतखाबात लड़ रहा हूँ, ज़िमनी इंतखाबात की बात कर रहा हूँ। तो पंजाब की असम्बली से अगर उन्हें निकलना है तो निकल जाने से मरकज की सेहत पे क्या असर पड़ता है? आप और मैं आर्गूमेंट करते रहेंगे कि देखिए पंजाब की हुकूमत लंघा के चल रही है या खत्म हो गई है, वहां पे इंतखाबात अनाउंस हो गए या KPK के अंदर इंतखाबात अनाउंस हो गए। सिंध तो डिसॉल्व नहीं करेगा, बलूचिस्तान तो डिसॉल्व नहीं करेगा, मरकज भी डिसॉल्व नहीं करेगा। तो इमरान खान साहब पंजाब की असम्बली से भी बाहर चले जाएंगे, KPK की असम्बली डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मरकज की सेहत पे क्या असर पड़ेगा मुझे इसका इल्म नहीं है। तो मेरे ख्याल में आज इमरान खान साहब ने मरता क्या ना करता वाली सियासत की है। उन्होंने अपने इनकलाबी अजीम का रुख जो है वो परवेज लाई और CM KP की तरफ घुमा दिया है, हालांकि घुमाना उनको शहबाज शरीफ की हुकूमत की तरफ था। ओके, तो मुझे हामिद मीर साहब ये बताएं कि अगर महज असेंबलियों से इस्तीफा देके बाहर आना है तो उससे सियासी फायदा क्या होगा? ये नेशनल असेंबली से भी बाहर आए हैं, वहां पे तो बाई इलेक्शंस भी नहीं हो रहे, तो इससे कोई सियासी फायदा हो सकता है या सियासी फायदा और प्रेशर उसी वक्त वो क्रिएट कर सकेंगे जब वो वाकई असेंबली को तहलील करने की बात कर रहे हो? देखिए शहजाद साहब, आपको याद होगा, मुझे तो याद है कि जब भी हम बहुत सी जो फेडरल गवर्नमेंट की जो अहम शख्सियात हैं, इनके जो इत्तेहादी हैं, फेडरल मिनिस्टर्स को छोड़ दें, प्राइम मिनिस्टर हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं, बिलावल साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान और जो ये 13-14 इत्तेहादी जमातें हैं, जब भी इनसे बात होती थी कि जी आप अर्ली इलेक्शन पे बातचीत क्यों नहीं करते? चले इमरान खान अगर कह रहा है कि नवंबर-दिसंबर में इलेक्शन करवाना है, आप नहीं करवाना चाहते, आप फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में इलेक्शन के लिए बात तो करें ना इनसे। हमेशा एक ही बात वो कहते थे जवाब में कि भाई इमरान खान पहले खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली से इस्तीफा दे, फिर हम इनसे बात करेंगे। और बहुत से जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो ये भी कहते थे अच्छा फिर हम सिंध की हुकूमत से भी बात करेंगे, हाँ, और पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो कहा हाँ फिर हम सोच सकते हैं, फिर बात भी हो सकती है। तो मेरा ख्याल है ये एक आर्गूमेंट था ना, उसके बाद फिर हम खामोश हो जाते थे, फिर आगे बात नहीं करते थे। लेकिन आज इमरान खान साहब जो हैं, वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, आज इमरान खान साहब ने ये जो आर्गूमेंट था अपने सियासी मुखालफिन का, जो कहते थे कि अगर इमरान खान कबल अज़ वक्त इंतखाबात के मुतालबे में इतना ही संजीदा है, इतना ही मुखलिस है, तो पहले सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे दे। तो आज इमरान खान साहब ने ये आर्गूमेंट खत्म कर दिया है। अब उनकी इखलाकी पोजीशन जो है वो बड़ी इस मामले पे मजबूत हो गई है। ये इस हकीकत से आप इनकार नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब आज रावलपिंडी में एक बड़ा क्राउड जमा करने में कामयाब नहीं हुए, और जो उनका लॉन्ग मार्च था जो तकरीबन 1 महीने से चल रहा था, उस लॉन्ग मार्च में उन पर एक हमला भी हो गया, बड़ा अफसोसनाक, बड़ा काबिल मजम्मत वाकया था वो, जिसका उन्होंने आज अपनी तकरीर में जिक्र भी किया। लेकिन वो लॉन्ग मार्च भी जो है वो कोई इतनी थरथली नहीं मचा सका, इतनी खलबली नहीं मचा सका, तो उनका लॉन्ग मार्च जो है वो भी नाकाम था। आज रावलपिंडी में वो बहुत लाखों का मजमा भी इकट्ठा नहीं कर सके। लेकिन वो सारी जो आज उन्होंने गेम बनाई है, वो अपनी तकरीर के आखिर में जो एक उनकी अनाउंसमेंट है 2 या 3 मिनट की, इसमें उन्होंने अपनी गेम दोबारा बना दी है। और वो जो लोग ये समझ रहे थे कि जी अब जनरल बाजवा साहब जा रहे हैं, अब नए आर्मी चीफ आ जाएंगे, और नए आर्मी चीफ की तकर्री के बाद वफाकी हुकूमत की कुछ शख्सियात ये समझ रही थी कि जनाब अब हमारा अगला इलेक्शन भी पक्का है। तो लेकिन अब इमरान खान साहब ने एक नया रोला डाल दिया, वो जो लफ्ज है ना रोला, तो नया रोला उन्होंने डाल दिया है कि उनकी जो एहतजाजी तहरीक थी वो आहिस्ता आहिस्ता नाकामी से 2-4 होने के बाद इररेलेवेंट होती जा रही थी। लेकिन अचानक ये फैसला करके उन्होंने अपने आप को रेलेवेंट कर लिया है, और अब फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहिबान जो मर्जी कहें कि जी इमरान खान नाकाम हो गया, उसके पल्ले कुछ नहीं रहा, और अब उसके साथ बात नहीं हो सकती, और वो नाकामी से 2-4 होकर वापस चला गया। लेकिन अब अगर पंजाब असम्बली और पख्तूनख्वा असम्बली से PTI बाहर आ गई तो आपको इमरान खान के साथ अर्ली इलेक्शन पे बात करनी पड़ेगी। अगर आप भागेंगे तो इसका नुकसान आपको होगा, इमरान खान को फायदा होगा। सही। शाहजेब खानजादा भी हमारे साथ मौजूद है। शाहजेब, इमरान खान ने आज ये ऐलान किया कि हम असेंबलियों से बाहर आ रहे हैं, आपके ख्याल में क्या इस ऐलान से इतना दबाव क्रिएट कर सकते हैं कि उससे पहले ही हुकूमत कहे कि ठीक है बैठ के बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं अर्ली इलेक्शंस पे? आपके ख्याल में इतना दबाव डाल सकती है तहरीक इंसाफ इस ऐलान से? और क्या आपको लग रहा है कि हतमी तौर पे भी फिर अगर बातचीत नहीं बनती तो वो फिर वाकई असेंबलियों से बाहर आ जाएंगे?
डिपेंड करता है कि खान साहब इस पर अमल दरामद करेंगे या नहीं करेंगे। एक तो राना सनाउल्लाह साहब के साथ मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम पहले ही मोशन मूव कर देंगे। हालांकि पहले तो हुकूमत चैलेंज करती नजर आती थी कि जी आप अपनी हुकूमतें तोड़ें, मगर जो खान साहब की अनाउंसमेंट है, अगर ये हतमी अनाउंसमेंट होती तो खान साहब कह देते कि हमने फैसला कर लिया है। खान साहब ने मुशावरत का कहा है, जिससे ये वाजे हो रहा है कि खान साहब को जब इतना उन्होंने एक हाइप क्रिएट की थी आज के इवेंट की, तो कुछ तो अनाउंस करना था। या तो वो ये अनाउंस करते हैं कि हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रहे हैं, जो कि ज़ाहिर एक तो टर्न आउट उतना नहीं था गालिबा जितनी वो तवक्को कर रहे थे, दूसरा उनके पास कोई इस हवाले से प्लान नहीं था, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, और उन्हें नजर आ रहा था कि अगर वो ऐसा करेंगे भी तो इसमें कामयाबी नहीं होगी। जिस तरीके से 2014 का धरना था और वो पार्लियामेंट पर उन्होंने चढ़ाई कर दी थी। तो मेरा ख्याल है कि आज की जो अनाउंसमेंट है इसका फैसला नहीं हुआ वो तो मुशावरत की बात कर रहे हैं। यानी कि एक जो फेस सेविंग होती है कि जी हम आए थे और हमने एक बड़ा शो किया और उसके बाद पब्लिक को कुछ ना कुछ देना था, तो ये अनाउंसमेंट दे दी है। इस पर अमली जामा कैसे होगा, कैसे वो परवेज इलाही साहब को मनाएंगे कि वो असेंबलियां तहलील कर दें और वजीर आला ना रहे, ये बड़ा मुश्किल नजर आता है। दूसरा शराद मसला ये कि खान साहब एक बड़ी पॉलिटिकल जमात के तौर पर एक्ट करने को तैयार नहीं है, वो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर ही एक एक्ट कर रहे हैं। अब जब आप प्रेशर ग्रुप के तौर पर एक्ट करते हैं तो हमने तारीख में देखा है खान साहब 2014 से ऐसा कर रहे हैं, उसमें कामयाबी भी उनको हुई, मगर इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी थी। इस्टेब्लिशमेंट मीडिया को उनके लिए मैनेज और कंट्रोल करती थी, जुडिशरी भी मैनेज और कंट्रोल होती थी और उनके साथ खड़ी थी। तो प्रेशर ग्रुप के तौर पर आपको कामयाबी होती रहती है जब ये सारे फैक्टर्स आपके साथ हो। अब एक मकबूल पॉलिटिकल पार्टी वो हैं, मगर एक प्रेशर ग्रुप की तरह एक्ट कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी नहीं है, जुडिशरी उस तरीके से मैनेज हो नहीं रही है, मीडिया उनके लिए कोई कंट्रोल कर नहीं रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि जो प्रेशर ग्रुप वाली टैक्टिक है उनकी कामयाब होगी। तो पिछले 4-5 महीने में भी नजर आ रहा है कि वो पे दर पे उनको नाकामियां हो रही हैं, जो भी वो चाहते थे वो नहीं अचीव कर पाए हैं। मेरे ख्याल में अमली तौर पर आगे बढ़ेंगे तो शायद वो कुछ अचीव कर पाएं, कुछ हुकूमत पर प्रेशर डाल पाएं कि डायलॉग की तरफ बढ़ पाएं। अदरवाइज लग नहीं रहा है कि उन्होंने कोई सोचा समझा और डिस्कशन करके ये अनाउंसमेंट की है। बस पब्लिक को कुछ देना था, फेस सेविंग करनी थी तो अनाउंस कर दिया। ओके, तो लेकिन तलत साहब अगर हुकूमत की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हाउ शुड दे रिस्पॉन्ड टू इट? क्या उनको अब पेशकश करनी चाहिए, आइए बैठे बात करते हैं कि अर्ली इलेक्शंस पॉसिबल हैं या नहीं है, क्या उस पर कबात है, या बिल्कुल तहरीक इंसाफ को अपने पे छोड़ देना चाहिए कि वो इस्तीफा देने जाए तो इस्तीफा दे दें? क्योंकि आखिर में ये 9-10 महीने इस हुकूमत के लिए भी तो बड़े इंपॉर्टेंट है ना, इसमें सर्टेनिटी होगी तभी वो मईशत का पहिया चला सकेंगे, कुछ माशी कारकर्दगी दिखा सकेंगे और फिर ही अपना पॉलिटिकल कैपिटल रीगेन कर सकेंगे। ये अनसर्टेनिटी और पॉलिटिकल कियोस तो हुकूमत को भी सूट नहीं करता। तो हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए इस वक्त उनको? देखें, जो गैर यकीनी की सूरत हाल है उसके जो माशी असरात हैं वो हुकूमत का सिर्फ दर्द सर नहीं है, वो मुल्क का दर्द सर है। ये हुकूमत अगर आज गिर जाती है और गैर यकीनी की सूरत हाल चलती रहती है तो आने वाली हुकूमत का दर्द सर जो है वो झट से गायब नहीं हो जाएगा। तो अगर हुकूमत को ही सजा देना मकसूद है तो फिर सजा के अंदर से आपको मुल्क की डिबेट निकालनी होगी। तो इमरान खान की जो स्ट्रेटजी है वो हुकूमत को सजा देते देते या उनकी तकालीफ में इजाफे करते करते पाकिस्तान की तकालीफ में इजाफे करने की का बायस बन रही है। तो एक तो ये जहन में रखिएगा कि गैर यकीनी की सूरत हाल अगर इमरान खान की मूव्स क्रिएट करती हैं, और हामिद मीर ने बड़ा जबरदस्त लफ्ज इस्तेमाल किया, खलबली और थरथली अगर मचाकर वो अपना सियासत का मामला तय करना चाहते हैं तो फिर जाहिर है वो मुल्क के लिए भी खतरनाक है। उस सिर्फ हुकूमत का इशू नहीं है, एक तो ये। दूसरा एक कि पहले तो इसको रिस्पॉन्ड परवेज इलाही ने करना है और महमूद खान ने करना है, वफाकी हुकूमत इसको क्यों रिस्पॉन्ड करेगी? क्योंकि असल में तो हुकूमतें उनकी गिरने वाली हैं, मामला तो उनके खराब होने वाले हैं। तो पहले इमरान खान को बिल्कुल उन्होंने मुशावरत का लफ्ज इस्तेमाल किया, और अगर ये फैसला हतमी पत्थर पर लकीर की तरह तय करके आए हुए होते हैं और अपनी हथेली के ऊपर सियासी तलवार से एक खून आलूद लकीर खींच के आए होते हैं कि आज मैंने ये फैसला कर लिया, फिर दिखाते लोगों को कि देखें मैं आपको इनकलाब फ्रांस तो नहीं दे पाया, मैं आपको विंटर पैलेस तो नहीं दे पाया, मैं आपको फॉल ऑफ द बेस्टील तो नहीं दे पाया, मैं आपको कुछ नहीं दे पाया, मैं तो फैजाबाद तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैं आपको नए इंतखाबात दे पा रहा हूं। तो फिर वो कहते हैं कि आज से एग्जैक्टली 15 दिन के बाद हम लोग पंजाब की असम्बली के मेंबर नहीं होंगे और केपीके की असम्बली डिसॉल्व हो चुकी होगी। बुनियादी तौर पर अगर आप मुझसे पूछे तो आज एक ठंडी रात को उन्होंने कौम से जो बातें की थी अपने मार्च के बारे में, उसके ऊपर तो यू टर्न लिया, लेकिन असल में जिन्होंने बेवकूफ़ बनाया है वो अपनी जमात को बनाया है, अपने सपोर्टर्स को बनाया है और उन लोगों को बनाया है जो समझ रहे थे कि आज इमरान खान साहब जो हैं वो हकीकत में कुछ कर पाएंगे, लेकिन अब उनको पता चला कि उन्होंने अपने इनकलाब का रुख है और उसकी ताकत जो है
वो परवेज इलाही की हुकूमत को तितर बितर करने में और केपी में अपनी हुकूमत को खत्म करने की तरफ लगाई है। तो पहले मराहल तो उनको ये तय करना। राइट, तो अभी मोनिस इलाही साहब का ये मैसेज भी आया है, उन्होंने ट्वीट किया है कि 27 जुलाई को अल्लाह पाक ने हमें सुरखरू किया था और चौधरी परवेज इलाही को सीएम बनाया था। इस दिन के बाद से हम बोनस पर चल रहे हैं, हम अपने वादे पे कायम हैं। जिस दिन इमरान खान ने कहा उसी वक्त इंशाल्लाह पंजाब असेंबली तोड़ दी जाएगी। ये परवेज इलाही साहब ने इस वक्त मैसेज किया। लेकिन इस पर भी ज़रा आता हूँ मीर साहब, कोई सवाल शाहजेब, आज इमरान खान ने ये कहा है कि मैं इदारों को कहता हूँ, चाहे अदालत हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, कि अपने हुदूद में रह के काम करें, अपने दायरे में रहें, जो आईनी जिम्मेदारी है उसको पूरा करें। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि इदारों को ये सोचने की ज़रूरत है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब है, इलेक्शन ना करवाए तो अगर खुदा ना खास्ता मुल्क दिवालिया हो जाता है तो मुल्क के टुकड़े हो सकते हैं। उन्होंने रशिया की, सोवियत यूनियन की एग्जाम्पल भी दी इसमें। तो आपको लगता है कि ये जो बात कर रहे हैं, जो मैसेज कर रहे हैं, ये इनकमिंग चीफ को जो नई एस्टैब्लिशमेंट है उसको कन्वे हो रही है? क्या वो भी इस तरफ लेके जाएंगे मामला के इलेक्शन करवाने की जरूरत है मुल्क में? खान साहब, जाहिर है इससे ज्यादा तजाद किसी एक तकरीर में हो नहीं सकता जो खान साहब का है। एक तरफ वो कहते हैं कि मेरी हुकूमत गिराई नहीं थी तो रोक तो सकते थे, बचा तो सकते थे, फिर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अपने आईनी दायरे में रहकर इदारे काम करें, और फिर वो मिसालें दे रहे होते हैं। और जाहिर है खान साहब अपने इंटरव्यूज में और तकारीर में जो मिसालें दे रहे हैं शहजाद, कि अगर हम डिफॉल्ट करेंगे तो एक कीमत होगी, हमारे न्यूक्लियर असासे खतरे में होंगे, इन लोगों को तो लाया ही इसलिए गया है, ये सारे के सारे मामला हो जाए और हम कॉम्प्रोमाइज हो जाए। जो जितने भी माजी के मामला थे उसमें से खान साहब का कोई ताल्लुक है नहीं किसी भी चीज से जिसका वो इल्जाम दूसरी जमातों पर लगा रहे होते हैं। वो न्यूक्लियर असासों का इल्जाम लगाते हैं, पीपल्स पार्टी बानी है भुट्टो साहब, और नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये धमाके किए थे। वो खारजा पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज होने का इल्जाम लगाते हैं। पूरा का पूरा सीपैक नून लीग के दौर में हुआ, पावर प्लांट्स लगे, एलएनजी के प्लांट्स लगे, एलएनजी का नेटवर्क पूरा बिछा, फिर पाकिस्तान में सड़कों का नेटवर्क बिछा, पाकिस्तान की डाइवर्सिफाइड फॉरेन पॉलिसी थी। खान साहब के दौर में तो सीपैक पर काम नहीं हुआ, खान साहब के दौर में तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट तक नहीं लगा। तो खान साहब जो दूसरों पर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि ये चीजें रोल बैक ये लोग करा देंगे, खान साहब का उसमें कोई भी क्रेडिट नहीं है। ये किया ही इन जमातों ने है जिसको रिवर्स करने का इल्जाम खान साहब इन पर लगा रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है वो कंट्राडिक्शन है शहजाद, कि वो चाहते भी हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उनके हक में मुदाखलत करे और फिर साथ में एक जमहूरी लीडर के तौर पर भी अपने आप को पेश करना चाहते हैं। मगर मैं फिर कह रहा हूँ कि लाजमी है कि जब खान साहब प्रेशर ग्रुप के तौर पर एक्ट करते हैं ना शहजाद, कि एस्टैब्लिशमेंट आपके राइट साइड पर खड़ी हो। जब राइट साइड पर खड़ी हो तो अगर मुल्क का वजीर आजम का है कि बैनुल अक़वामी बरादरी कह रही है कि हमें जो दहशतगर्दी के नेटवर्क है उन पर क्रैकडाउन करना है, तो डॉन लीक्स होता है, दहशतगर्द जेल में नहीं जाते हैं, मुल्क का वजीर आजम अपनी बेटी के साथ जेल में जाता है। मगर जब खान साहब जैसे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, सेम पेज पर होते हैं, तो फिर आप फैटेफ की ग्रे लिस्ट से निकलते हैं और दहशतगर्द जो होते हैं वही जेल में जाते हैं। तो खान साहब ने देखा है कि एस्टैब्लिशमेंट के रॉन्ग साइड पर खड़े होके क्या हुआ नवाज शरीफ साहब के साथ, और खान साहब राइट साइड पर खड़े थे तो क्या हुआ। अब खान साहब नहीं है और खान साहब के साथ उस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट, मीडिया, जुडिशरी सब चीजें मैनेज करने के लिए नहीं है। तो ये प्रेशर ग्रुप वाली टैक्टिक चलेगी नहीं कि एक ही तकरीर में आप इतनी कंट्राडिक्शन दें कि उनसे कहें आप आइन और कानून के तहत काम करें, फिर ये भी चाहें कि वो इस हुकूमत को गिरा दें और इलेक्शन की राह हमवार कर दें। मैंने कहा, गालिबन मैंने कह दिया था कि परवेज इलाही साहब का ट्वीट है। मीर साहब, ये मोनिस इलाही का ट्वीट है जो हमने पढ़ के बताया, जिसमें इमरान खान के हवाले से वो कह रहे हैं कि जिस वक्त वो कहेंगे इंशाल्लाह पंजाब असेंबली तोड़ दी जाएगी। ये आपसे कुछ देर पहले मोनिस इलाही ने ट्वीट किया है। तो आपको लगता है कि परवेज इलाही साहब फौरी तौर पे असेंबली तोड़ देंगे अगर नौबत आई, इमरान खान ने कह दिया? शहजाद इकबाल साहब, ये मैं परवेज इलाही साहब से तकरीबन 2-3 दफा ये बात पूछ चुका हूँ कि अगर इमरान खान साहब ने आपको कहा कि असेंबली तोड़ी जाए तो आप क्या करेंगे। तो परवेज इलाही साहब ने मुझे दोनों दफा ये कहा कि मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। तो वैसे आपस की बात है कि मुझे उनकी बात पे यकीन नहीं आया था, लेकिन फिर मैंने जो उनके इर्द गिर्द लोग थे और मोनिस इलाही साहब है, इनसे भी बात की, और भी जो PMLQ के और बहुत से लोग हैं उनसे बात की, कामल अली आगा साहब से बात की कि परवेज साहब सही बात कह रहे हैं। तो जो मुझे बात पता चली वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। वो बात ये थी कि ये सारे जो PMLQ के जो लोग हैं, इंक्लूडिंग परवेज इलाही साहब, मोनिस इलाही साहब, इनके घरों में मसला पड़ गया हुआ है। इनके अहले खाना है जिनमें बच्चे भी आ जाते हैं, बीवियां भी आ जाती हैं, बहनें भी आ जाती हैं, माएँ भी आ जाती हैं, वो सारे के सारे जो है वो कहते हैं जी कि आपने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर परवेज इलाही साहब को इमरान खान साहब ने कहा तो वो असेंबली तोड़ देंगे। अगर मोनिस इलाही साहब ने ट्वीट कर दिया है तो अपने वालिद से पूछ के की होगी। और लेकिन ये है कि उनके वालिद साहब आज पिंडी का जो जलसा है वहां पे मौजूद नहीं थे। वो अभी तक जितने भी लॉन्ग मार्च के जलसे हुए
वो सिर्फ गुजरात के जलसे में मौजूद थे, जिसका एहतमाम भी उन्होंने किया था और उसके मेज़बान भी वही थे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो लोग ये समझते हैं कि जी परवेज़ लाई पंजाब असेंबली नहीं तोड़ेगा, मैं समझता हूँ कि जो सूरत हाल है वो ठीक है, उनके ख्याल में उनके हक में है। लेकिन अगर परवेज़ लाई साहब ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है, इमरान खान की तकरीर के बाद अनाउंसमेंट किया है, तो फिर मुझे ये लगता है कि परवेज़ लाई साहब ये कर देंगे। और इमरान खान साहब, अब सवाल पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने तकरीर में कोई हतमी ऐलान क्यों नहीं किया, हतमी उन्होंने ये बात क्यों नहीं की। तो शायद इसकी वजह ये है कि वो अकेले नहीं हैं, वो कुछ आज़ाद मेंबर भी हैं पंजाब असेंबली में, और कुछ आज़ाद मेंबर जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी हैं। तो वो चाहते हैं कि जब वो असेंबलियों से इस्तीफे दें तो ये ना हो कि आज़ाद मेंबर्स को साथ मिला के तो PMLN और उसके जो इत्तेहादी हैं वो वैसी ही एक हुकूमत बना ले जैसी कि उन्होंने वफाक में बनाई हुई है। लेकिन मैं दोबारा ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छी मूव है इमरान खान साहब, वो परवेज़ लाई साहब और महमूद खान साहब के लिए सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने में या सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे देने में कामयाब हो गए तो फिर वफाकी हुकूमत अभी माने या ना माने, इनको अर्ली इलेक्शन पर इमरान खान से बात करनी पड़ेगी। राइट। और अभी कुछ देर पहले हमने हुसैन अलाई से भी रब्ता किया, उन्होंने कहा शो पे तो नहीं आ सकता, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि इमरान खान का जो फैसला होगा वही फैसला हमारा भी होगा। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मालिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अनएक्सपेक्टेडली कहा जा रहा है कि इमरान खान ने ये ऐलान कर दिया कि असेंबलियों से बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये हतमी ऐलान नहीं लगता है। वो कह रहे हैं कि मशवरा करूंगा। तो आपके ख्याल में अभी भी अगर मशवरे की गुंजाइश है, कोई हतमी ऐलान नहीं है, तो क्या ये फैसला, ये बात जो उन्होंने आज की, वो इतना प्रेशर क्रिएट कर सकती है कि हुकूमत दबाव में आके मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो जाए कि ठीक है अक्टूबर से पहले इलेक्शन करवा लेते हैं? क्या ये मुमकिन है? नहीं, देखिए, ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक मूव है। उन्होंने अपने ऊपर से प्रेशर हटा दिया कि ये फैसला कि जी उन्होंने धरना देना है या इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है। दूसरा ये भी क्लियर हो गया है कि जो भी बैकडोर नेगोशिएशन चल रही थी उसमें क्लियरली फौज का मैसेज यही है कि आप आपस में सॉर्ट आउट करें। अभी भी उन्होंने डेफिनेटिव कोई चीज नहीं है इसमें, अभी कोई वक्त की कैद नहीं है, बल्कि अब उन्होंने अपने आप को एक ओपन एंडेड एक ऑप्शन दे दिया है। और अभी हामिद ने बिल्कुल सही बात पॉइंट की। मैं उस वजह सोच रहा था कि अभी तक बात ही हुई क्यों नहीं कि जो आज़ाद अरकान है साउथ पंजाब के, वो बड़े क्रिटिकल हैं। क्योंकि देखिए, पंजाब में अब दो ही टिकट्स हैं, या PTI की है या PMLN की है। आज़ाद लोग भी और जो PMLU के लोग, आप खाली सिर्फ चौधरी खानदान छोड़ दें, बाकी भी जो PMLQ के लोग हैं उनको भी पहले ये गारंटीज चाहिए होंगी कि उनमें से कितनों को टिकट मिलती है, कितनों को टिकट नहीं मिलती। कोई 8 महीने पहले उस तरह नहीं जाना चाहेगा। सो ये चीजें भी होंगी। लेकिन एक चीज तो क्लियर है, आई थिंक आप बाकी दोस्त भी एग्री करेंगे कि खान साहब के नजदीक मशवरा बड़ा सानवी हैसियत है। मशवरा इज वेरी इरेलेवेंट थिंग। मशवरा वो सिर्फ टाइम बाइंग के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको स्ट्रैटेजी के तौर पर यूज कर सकते हैं। वरना अगर खान साहब सोच लिया होता कि मैंने फलानी तारीख को करना है तो वो उनको मशवरे की जरूरत नहीं है। उनके साथ तो होता है, इट्स माय वे और द हाईवे, वो अपना सिंगल खेलते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि उन्होंने इट्स अ ब्रिलियंट मूव। दोनों तरफ से उन्होंने अपने पे से वो प्रेशर हटा दिया। डेडलाइन कोई नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि ये अभी 2-3 माह इसमें गुजर जाएंगे। अभी खान साहब की थेरेपी भी है, उन्होंने अपनी वो भी ठीक भी होना है। ये 2-3 चीजें हैं। और जब तक आपका ये सवाल था कि क्या सिर्फ इस चीज का इरादा करने से गवर्नमेंट इनसे नेगोशिएट करेगी, गवर्नमेंट नेगोशिएट नहीं करेगी मेरे ख्याल में। क्योंकि गवर्नमेंट देखते हैं कि खान साहब बहुत चीज़ों में 1 स्टेप फॉरवर्ड फिर 2 स्टेप साइडवेज भी होते हैं। वो जब तक फेट कंपनी के तौर पे कोई चीज़ गवर्नमेंट के सामने नहीं आएगी, गवर्नमेंट तब तक नेगोशिएट नहीं करेगी। अगर आज में से आप पूछें ऑफ द कफ, तो मुझे लग रहा है कि खान साहब ये चीज़ को, फैसले को महीना 1.5 माह तो आराम से 6-8 हफ्ते इसमें खिंच जाएंगे। और फिर उसके बाद ये डेट देंगे जो मेरे ख्याल में शायद मार्च वगैरह की डेट हो। तो फिर वही होगा जो सारे कहते हैं कि तो वो 2-3 माह पहले हो जाए जनरल इलेक्शंस, तो उसकी तरफ बात जाते लग रही है। और एक चीज़ और आप देखिए, पिछले कुछ हफ्तों से एक कांस्टेंट एलिमेंट खान साहब की स्पीचेस में आना शुरू हुआ है, और वो है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्शन 8 माह बाद भी हो, जीतना तो हम नहीं है। तो वो अपने लोगों को मेंटली तैयार कर रहे हैं कि ये इलेक्शंस 2-3 माह में नहीं होने, ये होने आराम से लेट ही हैं। अब इन द मीन टाइम कुछ उनको चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी, अपने लोगों को भी मोटिवेट रखने के लिए, गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा अननर्व रखने के लिए। सो आई नॉट थिंक कि ये अगर असेंबली में से निकलते भी हैं या डिसॉल्व करते हैं, निकलते हैं, मुझे ये कम से कम मार्च से पहले कुछ भी होता नजर नहीं आता। सही, तो मेरे ख्याल से अब कंसेंसस यही है यहाँ पर एटलीस्ट
कि एक तो टाइम बाई करने के लिए और अपनी तहरीक को जिंदा रखने के लिए, अपने लोगों को बताने के लिए कि हमारे पास एक और कार्ड मौजूद है और इसीलिए यह ऐलान किया गया है। लेकिन मीर साहब कह रहे हैं कि मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं। मीर साहब, आप समझते हैं ये हतमी ऐलान है और इमरान खान ये करके ही छोड़ेंगे? फिर ये इमरान खान की बहुत अच्छी सियासी मूव है, एक सियासी फैसला है उनका। उन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की बजाय, इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करने की बजाय, जो मर्जी आप कहें कि जी एस्केप का रास्ता है, फेस सेविंग, जो मर्जी कहें, ये एक अच्छी सियासी मूव है, सरप्राइजिंग मूव है। बट I want to say something. लेकिन मालिक साहब एक सेकंड, लेकिन मीर साहब आपको लगता है कि ये सरप्राइज मूव हुकूमत को बैकफुट पे डालेगी और हुकूमत फिर मजबूर हो जाएगी कि ठीक है मुज़ाकरात करना देखिए ना, हुकूमत बैकफुट पे है। हुकूमत ने अभी कहा, आपको कहा कि जी परवेज लाई जो है वो असेंबली नहीं तोड़ेगा, तो परवेज लाई का बेटा जो है उसने ट्वीट कर दी, उसने कहा जैसे इमरान खान कहेगा हम असेंबली तोड़ देंगे, तो हुकूमत तो गलत साबित होगी यहीं पे। और लेकिन वो सनाउल्लाह साहब ये भी कह रहे थे, राना सनाउल्लाह साहब, कि हम तो फिर रिक्वेजिशन जमा करा देंगे अदम एतमाद की, तो फिर तो तोड़ ही नहीं सकते। ये तो भागने वाली बातें हैं ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हैं कि ये इलेक्शन जीत नहीं सकते। आम आदमी तो ये सोचेगा ना कि इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इमरान खान की बड़ी अच्छी सियासी मूव है और एक सियासी उन्होंने चाल चली है। कोई उन्होंने गैर सियासी काम नहीं किया, एक सियासी चाल चली है। कोई इसको माने या ना माने, इट्स अ वेरी गुड मूव। ओके जी मालिक साहब। मैं शहजाद ये कह रहा हूँ, मैंने शुरू में कहा कि इट्स अ ब्रिलियंट मूव। उनको शॉर्ट टर्म में भी इसका फायदा है, लॉन्ग टर्म का। बाद में ये सब कर रहा हूँ कि टाइमिंग क्या होगी। मेरा ख्याल ये है कि जो अगर ये तोड़ते हैं या निकलते हैं व्हाटएवर, वो मुझे फरवरी मार्च से पहले होता नजर नहीं आता। मूव तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, ब्रिलियंट थी। उन्होंने ब्लफ भी, गवर्नमेंट हमेशा कहती थी आप लोग क्यों नहीं रिजाइन करते। उन्होंने उस आर्गुमेंट का जवाब दे दिया, लेकिन अपने आप को किसी वक्त के साथ मुक़य्यद नहीं किया। किसी अभी तक इमरान खान साहब जो बातें करते थे वो अपने आप को एक बंद गली में पेंट करते थे। मैं आ रहा हूं, मैं 3 नवंबर को आ रहा हूं, मैं 6 को आऊंगा, फिर हम बैठ जाएंगे, नहीं होगा। ये पहला उन्होंने जबरदस्त पॉलिटिकल मूव किया है जिसपे अपने आप को उन्होंने बंद गली में नहीं रखा। ऑप्शन टाइमिंग का उनके हाथ में है, तो वो बाकी जब चीजें सेटल डाउन कर लेंगे कि आजाद ग्रुप्स का क्या होगा, फलाने का क्या होगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इन द मीन टाइम आर्मी की हाई कमांड की भी चेंजेस हो गई होंगी। नए जो हम रेजिग्नेशन देख रहे हैं, वो पोजीशंस, इंपॉर्टेंट पोजीशंस खाली हो रही हैं। साहब, कोई सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए तहरीक इंसाफ को इस हद तक, क्योंकि कल असद उमर साहब ने ये कहा एक प्रोग्राम में कि देखिए हम नहीं कह रहे कि किसी पार्टी की आके आप सपोर्ट करें, लेकिन ये तो आपका फर्ज बनता है, मतलब उनके मुताबिक, असद उमर साहब के मुताबिक, कि आपका फर्ज बनता है कि मुल्क जिस हालत में है आप कम से कम इलेक्शन तो करवा दें, उसके बाद चाहे हम जीते, चाहे नून लीग जीते या कोई और पार्टी जीते। तो ये जो तवक्को रख रही है तहरीक इंसाफ, क्या ये रियलिस्टिक तवक्को है? क्या इस हद तक आपके ख्याल में वो एस्टैब्लिशमेंट को तैयार कर सकते हैं? शहजाद, कई बार आपको अगर सपोर्ट ना भी मिले, लेकिन कहीं पे आपकी ऑपोजिशन ना हो, तो वो भी सपोर्ट के बराबर ही कई बार उसका इम्पैक्ट आ जाता है। सो आई थिंक ये सारी चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी और ये अब इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। लेट्स सी अब गवर्नमेंट को कैसे काउंटर करती है। तो तलत साहब, ट्वीट आ गया है मोनिस इलाही साहब का, वो कह रहे हैं असेंबली जब इमरान खान कहेंगे तोड़ देंगे। आपने कहा कि ऑन द स्पॉट उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर्स को डाल दिया, तो एक चीफ मिनिस्टर का तो ये बेटा कह रहा है कि तोड़ देंगे, महमूद खान तो ऑब्वियसली वही करेंगे जो इमरान खान कहते हैं। जी, ट्वीट में और ट्वीट के अंदर काफी फर्क है। ट्वीट और ट्वीट के अंदर ना बड़ा एक फैसला है और उसके अंदर बहुत सारे मूव्स हैं। आपका क्या ख्याल है कि परवेज इलाही जो है वो नून लीग के लोगों के साथ इन टच नहीं होंगे? आपका क्या ख्याल है कि वो 20% मेंबर्स की रिक्वेजिशन के ऊपर काम नहीं कर रहे होंगे? तो भाई तोड़ेंगे तो तब जब आईनी तौर पर उनको इजाजत मिल रही होगी। अगर उसके अंदर कोई बीच में रुकावट आती है तो वो कह सकते हैं जी कि हम तो ताबेदार हैं आपके, आप कहें हम तोड़ देते हैं। लेकिन अब जाहिर बीच में कानूनी स्कूम आ गया है, तो ये तो ट्वीट को आप टूट से ना जोड़ें। और वैसे इमरान खान को आपका प्रोग्राम देख के पता चला होगा कि उन्होंने कितना अच्छा खेल खेला है। वैसे तो उन्होंने तो अपनी तरफ से एक बिल्कुल फेस सेविंग की एक डिवाइस क्रिएट की है, उन्होंने एक हंगामा खड़ा किया है, लेकिन आज का दिन जो था वो हंगामा खड़ा करने के लिए नहीं था। आज का दिन उनके अपने बयान के मुताबिक वफाकी हुकूमत के खात्मे का दिन था। चढ़ाई उन्होंने वफाकी हुकूमत पर, और मैं फिजिकल चढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सियासी चढ़ाई की बात कर रहा हूँ, उन्होंने करनी थी वफाकी हुकूमत के ऊपर। चढ़ाई उन्होंने पंजाब के ऊपर कर दी है। और देखिए ये इखलाकियात की गेम नहीं है, ये जहन में रखिएगा। इखलाकियात की गेम नहीं है, ये पावर पॉलिटिक्स है। और अगर वफाकी हुकूमत ने ये समझा कि उन्होंने पावर पॉलिटिक्स के अंदर पंजाब के अंदर जो निज़ाम है उसको चलाना है, जब तक वो खुद ये फैसला ना करें कि इंतखाबात पंजाब के और मरकज़ के इकट्ठे होने हैं, तब तक वो पावर पॉलिटिक्स खेलते रहेंगे और पंजाब को बचाते रहेंगे। और ये भी याद रखिएगा
कि सूबे सिर्फ 2 नहीं है पाकिस्तान के अंदर, बाकी 2 भी सूबे हैं। आपको अगर सिंध के अंदर असेंबली तोड़वानी है तो पीपल्स पार्टी से बात करनी होगी, बलोचिस्तान आपके सामने है। तो मामला इतना सादा नहीं है कि आप असेंबली में से निकल जाएंगे और एकदम फेडरल गवर्नमेंट जो है बैकफुट पे चली जाएगी। लूजिंग एन आर्गूमेंट मॉरल ग्राउंड के ऊपर वक्ती तौर पर तो हेडलाइन बन जाएगी, टॉक शोज के पॉइंट्स भी बन जाएंगे, लेकिन जमीनी हकायक क्या तब्दील होंगे। तो मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि इमरान खान को आज तसल्ली हुई होगी कि उन्होंने कितनी अच्छी मूव की, लेकिन परवेज लाई के ट्वीट से असेंबली ने नहीं टूटना। उसने तभी टूटना है जब हालात मुवाफिक होंगे और बीच में कोई आईनी रुकावट नहीं। सही, थोड़ी देर पहले मैंने कहा यहाँ पे कंसेंसस है, एटलीस्ट इस प्रोग्राम की हद तक तो वो कंसेंसस नहीं है, यहाँ पे डिवाइड है बिटवीन कि बहुत अच्छा ब्रिलियंट मूव है या ये एक फेस सेविंग के लिए मूव है। शाहजेब, मैं आपकी तरफ आता हूँ इसी इशू पे बात करने के लिए। शौकत यूसुफजई साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत यूसुफजई साहब ज्वाइन करने के लिए क्या आप लोग भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गए कि ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने क्या ऐलान कर दिया है कि असेंबलियां तोड़ देंगे? क्या किसी लेवल पे पहले मुशावरत हुई थी या अब मुशावरत का सिलसिला शुरू होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि असम्बलियों की अहमियत तो तब है कि जब वो अवाम के लिए कोई फायदा मंद हो। इस वक्त जो इस असम्बलियां हैं और अवाम के लिए महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है। इस वक्त हुकूमत जो है वफाक में वो मुल्क चला नहीं सक रही है। जितनी मुश्किलात इस दौर में आई है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में इतने कम रिजर्व कभी नहीं रहे हैं। आप देखें कि इस वक्त 7.9 अरब डॉलर पे आपका रिजर्व चला गया है, जो कि ये साइन देता है कि तकरीबन 80%, 85%। कता कलामी की माजरत चाहता हूँ, जब वो कहते हैं असेंबली तोड़ देंगे या निकल आएंगे तो वो फिर केपी और पंजाब असेंबली की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ तो आप लोगों की हुकूमत है, तो हम ये कह रहे हैं कि हल ये है, इमरान खान ये कह रहा है कि हल ये है कि असेंबलियों से निकलें और अवाम की तरफ जाएं और वहां से मैंडेट लेकर आए। तो ये जो हुकूमत है ये तो इम्पोर्टेड हुकूमत है ना, ये तो मुसल्लत की गई है और ये अब हुकूमत को चला नहीं सक रही है। इसलिए हमारे पास जो इख्तियार है वो यही है कि हम अपनी असेंबलियों से निकलें और मतलब असेंबलियों से आपके तहलील कर दें असेंबलियां। बिल्कुल, हम तहलील भी कर सकते हैं, हम निकल भी सकते हैं। दोनों ये इमरान खान का वो है, जो भी वो समझते हैं। इस वक्त मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना विजनरी लीडर नहीं आया है। अगर वो ये फैसला करता है तो बिल्कुल सही है और अवाम के लिए कर रहा है। देखिए, अगर हम असेंबली में बैठे हैं तो अवाम की ताकत से बैठे हैं, अवाम की वोट से बैठे हैं। अगर हम उनको कुछ नहीं दे रहे हैं और उल्टा मुल्क को नुकसान दे रहे हैं तो ये अपोजिशन का हक बनता है कि वो इस पे खामोश ना बैठे, क्योंकि इमरान खान के पास इस वक्त स्ट्रीट पावर है। अगर वो खामोश बैठता है तो इसका मतलब है कि फिर वो सारा जुर्म उसके ऊपर आएगा। और अब ये हमारे पास ये ताकत है और हम इंशाल्लाह इस ताकत को इस्तेमाल करेंगे। 27 किलोमीटर की हुकूमत को ये हक नहीं दे सकते कि पूरे मुल्क को यरगमाल बना ले। और जब वो चाहे, आज भी आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के जुलूस नहीं पहुंच सके, इन्होंने यहाँ पे कंटेनर लगा के उनको रोका। ये इस्लामाबाद का जो बिल्कुल एंड बनता है जीटी रोड का, तो वहाँ पे कंटेनर लगा के इन्होंने सारे जुलूसों को रोका। यानी इसके बावजूद कि वो जलसा बड़ा कामयाब रहा, लेकिन आधे से ज्यादा लोग तो वहाँ फंसे रहे। इंटरचेंज से लेके पिंडी के उस तक जो है ना 15-20 किलोमीटर बनता है, ये पूरा के पूरा इन्होंने ब्लॉक किया। तो इससे क्या मैसेज दिया? इन्होंने इंटरनेट, इन्होंने टीवी चैनल्स बंद किए। तो क्या ये आवाज दब सकती है? इमरान खान की आवाज तो ऐसी है कि मेरे ख्याल से वो आग की तरह फैल गई है। उसने जो बात की है वो इससे तो इनकी कांपे टांग रही है। इनको अब समझ ही नहीं आएगी कि करना क्या है। तो ये वाकई एज अ थ्रेट इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हुकूमत दबाव में आए और मुज़ाकरात करे, या ये वाकई हतमी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और पंजाब असेंबली की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे? देखिए, इमरान खान, ये आपको पता है हमारे इस्तीफे पहले से हाजिर है। इमरान खान असेंबली तोड़ना चाहते हैं, इस्तीफा लेना चाहते हैं। हमारे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। हमें पता है अवाम ने वोट देना है। जब भी इलेक्शन होंगे दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, बाहर अक्सरियत के साथ आएंगे। हमें इसका कोई खौफ नहीं है। डर इन लोगों को है जो अभी चिमटे हुए हुकूमत के साथ, अभी इनको समझ नहीं आ रही है। कोई भाग रहा है, कोई अपने केसेस खत्म करा रहा है, कोई नेब खत्म करा रहा है। सही। तो इनका तो इशू ही कुछ और है ना। ये तो अवाम के लिए तो नहीं आए, ये तो अपने केसेस खत्म करने के लिए। अब अवाम को भी समझ आ गई है, तो अब ये भी समझ रहे हैं कि अगर हम अवाम के पास जाएंगे तो जूते मारेंगे इनको। तो इसलिए ये डरते हैं असेंबलियों से जाने से भी, इलेक्शन कराने से भी। हमें ये खौफ नहीं है। शाहजेब खानजादा भी हमारे साथ मौजूद है, उनका मौक़िफ़ इसमें शामिल करूँ। शाहजेब, अब से कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक टीवी चैनल से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने कहा था कि सरप्राइज़ दूंगा, तो उन्होंने वाकई एक सरप्राइज़ दे दिया। एडिड यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद इमरान खान ने एक मुख्तसर मीटिंग कॉल की थी और अपना जहन बताया था। फिर उन्होंने कहा कि मैं मुशावरत का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकता, लेकिन खान साहब पार्लिमानी पार्टियों से मुशावरत करेंगे और इलेक्शन के लिए दबाव बनाने के लिए वो कह रहे हैं कि और कोई कानूनी और आईनी रास्ता मौजूद नहीं था,
दूसरा रास्ता एहतजाज का था जिसमें नुकसान का अंदेशा था। तो वो कह रहे हैं कि एक ही रास्ता मौजूद था अगर दबाव बढ़ाना है इस मौजूदा हुकूमत पर अर्ली इलेक्शंस के लिए। तो इससे तो लग रहा है कि खान साहब ने अपनी पार्टी को ज्यादा सरप्राइज किया है हुकूमत के मुकाबले में, कि पार्टी को भी नहीं पता मीटिंग कब होगी। पार्टी के वाइस चेयर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको भी नहीं पता। और जो मोनी सलाई साहब का ट्वीट है शहजाद, वो तो इस बात की तरदीद नहीं कर रहा कि ये फेस सेविंग के लिए इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट की है, बल्कि इसकी तस्दीक कर रहा है कि अभी तक उन्होंने वजीर आला पंजाब से भी बात नहीं की है जिन्होंने असेंबली डिसॉल्व करनी है, और वो भी ये कह रहे हैं जब इमरान खान साहब कहेंगे हम कर देंगे। यानी कि इमरान खान साहब ने किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, क्राउड इतना अच्छा नहीं वो पुल कर सके, स्ट्रैटेजी उनके पास कोई थी नहीं। जब इतनी एक पूरी मुहिम बनाई थी आज के दिन के लिए तो कोई ना कोई अनाउंसमेंट करनी थी, वो अनाउंसमेंट कर दी है। एक बात आपको याद रहे शहजाद के, जब परवेज लाई साहब दोनों साइड पर खेल रहे थे तो एक तरफ उन्होंने पीडीएम से ये वादा कर लिया और बाकायदा तौर पर दुआ कर ली कि मैं आपका चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मगर फिर उन्होंने इमरान खान से भी ये वादा कर लिया। मगर जब उन्हें डर लगा कि ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार साहब को वज़ारत आला से ना हटाएं, तो उन्होंने पीडीएम को कहा कि जल्दी से नो कॉन्फिडेंस लेकर आओ, सुबह सुबह लेकर आओ, ऐसा ना हो कि इमरान खान आगे से मूव कर दे। और फिर जब पीडीएम लेकर आई नो कॉन्फिडेंस, तो बाद में पता चला कि परवेज इलाही साहब ने दोनों तरफ खेला और वो इमरान खान साहब के वज़ीर आला बन गए और इमरान खान साहब को मजबूर कर दिया कि जी पीडीएम लेके आ रही है नो कॉन्फिडेंस, तो उन्होंने उस्मान बुज़दार को हटाया और परवेज इलाही साहब बन गए। तो परवेज इलाही साहब बड़े स्मार्ट है, तो जो ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है ना कि हम 20% लाके ये तहरीर करने का मामला रोक सकते हैं, तो ट्रस्ट कीजिए परवेज इलाही साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देख के वो सारी के सारे मामले में शामिल भी हो सकते हैं। अभी तक ये मैं दोबारा कहूंगा, ये फेस सेविंग के लिए इमरान खान साहब ने मूव भी नहीं किया, अनाउंस किया है। मूव तो उस वक्त करते जब कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट होता है। इसके पीछे पार्टी कह रही है कि हमें नहीं पता कब। लेकिन एक बात जो कि हामिद मीर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं कि अगर ये इस तरीके से रिक्विजिशन जमा करवा के रोकना चाहते हैं असेंबली के तोड़ने को, तो फिर वो तो बड़ा एक नेगेटिव तासुर जाएगा कि आप तो मुकाबला करने के लिए तैयार ही नहीं है। आप पहले कहते थे कि पहले आप वो असेंबली तोड़ें फिर हम यहाँ पे इलेक्शन की बात करेंगे। अब जब इमरान खान तोड़ने जा रहे हैं तो फिर आप उसमें रुकावट बन रहे हैं, बजाय इसके कि आप उनका फिर सियासी मैदान में मुकाबला करें। ये चैलेंज तो करती रही थी हुकूमत, ज़ाहिर है हुकूमत के हवाले से ये सवाल उठता है, मगर हुकूमत ये भी कह रही थी ना कि आप हुकूमत छोड़ें। अगर हुकूमत खुद हुकूमत लेना चाहती है पंजाब की और वो लेकर आ रहे हैं नो कॉन्फिडेंस, तो फिर उनको साबित करना होगा कि वो नो कॉन्फिडेंस में कामयाब भी हो सकते हैं और अपनी हुकूमत भी बना सकते हैं। नंबर वो किस हद तक साथ ले जा सकते हैं अपने, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बट हुकूमत ये बात दुरुस्त है मीर साहब की कि चैलेंज बार बार खुद ही कर रही थी कि जी आप अगर इलेक्शन चाहते हैं तो जरा बिस्मिल्लाह कीजिए खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में। मगर सिर्फ मसला ये शहजाद के बिस्मिल्लाह की नहीं है खान साहब ने सिर्फ धमकी दी है। ये मूव नहीं है, ये अनाउंसमेंट है, ये फेस सेविंग है। उन्होंने अभी तक मोनी सलाई साहब के ट्वीट से वादे है कि बताया भी नहीं है उन्हें कि ये मामला कब होना है। तो अभी तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत टाइम है। खान साहब ने इस धरने को और इस लॉन्ग मार्च के इख्तिताम के लिए जो फेस सेविंग उनको चाहिए थी उसके लिए एक अनाउंसमेंट करती है। मुझे नहीं लगता फौरी तौर पर ये मामला होने जा रहा है। जब शाह महमूद कुरैशी साहब को तारीख तक नहीं पता कि ये पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग कब होनी है, मोनी सलाई परवेज इलाही साहब को नहीं पता, ना उनसे डिस्कशन की है, वाज़ेह तौर पर उनके ट्वीट से लग रहा है। तो शौकत यूसुफजई साहब, अगर आप ये इरादा रखते हैं कि केपी असेंबली या पंजाब असेंबली तोड़ देंगे तो ऑब्वियसली जो हुकूमत है वो भी एक काउंटर मूव चलेगी और वो कह रहे हैं कि हम रिक्विजिशन जमा करवा देंगे अदम एतमाद के हवाले से ताकि फिर असेंबली टूट ही ना सके। अगर ऐसा होता है खैबर पख्तूनख्वा में, फिर क्या ऑप्शन रह जाएगा आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो मैं शाहजेब की बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा, क्योंकि जो क्राउड आज निकला है ना, अगर शाहजेब भाई दफ्तर से निकल के देखते ना तो मेरे ख्याल से इंटरचेंज से लेके बल्कि खनबदाल से लेके जो लोग जो गाड़ियां थी मेरे ख्याल से वो तो अभी उधर पहुंची ही नहीं है। जिस अब आप देखें कि यहाँ पे भी उन्होंने रोड ब्लॉक किया, इसके बावजूद कि पुरअमन जुलूस था, पुरअमन एहतजाज था, ये भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अगर इमरान खान ये कह देता कि सारे चले इस्लामाबाद की तरफ, फिर क्या होता। लेकिन देखिए, हमें मुल्क का भी ख्याल है, इमरान खान को इस चीज़ का है कि मुल्क इस वक्त मुश्किल में है और हल भी वो बता रहा है कि हल इलेक्शन है। ये वही लोग हैं जो बार बार कह रहे थे कि इलेक्शन कराएं। अब ये इलेक्शन से क्यों फरार हासिल कर रहे हैं? हुकूमत इनसे चल नहीं रही है। एक आपका चैनल है उनको सपोर्ट कर रहा है और आपके सपोर्ट से वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं। बाकी तो खैर खैरियत है, आवाम की सपोर्ट तो नहीं है इस हुकूमत को। हाँ। तो ये हुकूमत अब चलेगी कैसे, आप मुझे बताएं। मतलब हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि एस्टैब्लिशमेंट छोड़े, वो भी न्यूट्रल हो गए, हमारे बलबूते पे पूरी हुकूमत कायम है और इतने बड़े लीडर, मुल्क के मोस्ट पॉपुलर लीडर इमरान खान साहब भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम साथ खड़े हुकूमत के। पॉपुलर लीडर को जिस तरह दीवार से लगाने की कोशिश की गई है, उसकी आज ये नतीजा निकल रहा है कि अवाम सारे एक तरफ हो गए। अब मुझे बताएं कि अगर ये इनके अंदर थोड़े से भी वो होता तो ये इलेक्शन से क्यों फरार इख्तियार करते। देखिए, डरना की किस बात का है? 14 जमातें इकट्ठी हो गई हैं और ये कहते थे अब सबसे बड़ी जमातें हैं, हमारे पास सपोर्ट है। आज ये क्यों खौफजदा हैं?
इनको क्या किस चीज ने डराया है? सिर्फ इसी वजह से कि एक तरफ इमरान खान है जो कहते थे इसको सियासत नहीं आती है, और ये कहते थे कि अवाम इसके साथ है नहीं। हुकूमत के बारे में यही होता था कि महंगाई लेकर आइए। तो आज मुझे बताएं, आप दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या इस मुल्क के अंदर महंगाई डबल नहीं हुई है, ट्रिपल नहीं हुई है? तो इमरान खान को हटाने की वजह क्या थी? आदम इस्तेकाम कौन लेकर आया इस मुल्क के अंदर? आज जो हमारी मईशत डूब रही है, जो डिफॉल्ट की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार कौन है? इमरान खान तो हुकूमत चला रहा था, ठीक ठाक चला रहा था। अगर इनको हुकूमत आप मुझे बताएं कि पानामा लीक्स के अंदर ये फायदा किसको हुआ है ना, ये भी तो देखें ना, कितने कौन सी फैमिलीज को फायदे हुए हैं। पानामा लीक्स में मरियम के जो फ्लैट दिखाए गए थे, जो मालात दिखाए गए थे, वो नेब के केसेस, नेब को खत्म करने से वो भी पीछे चले गए। जो ओमनी ग्रुप के साथ 9 अरब के जो डील हुई थी इसकी जरदारी की, वो आज अपना फेलियर एडमिट किया इमरान खान ने कहा मैंने वैसे तो कोई गलती नहीं की, एक गलती की, एक फैमिली को फायदा हुआ है, उसकी वजह से पूरे मुल्क को दाव पे लगाया गया। तो क्या इमरान खान खामोश बैठ जाए? सही है शौकत साहब, इमरान खान ने आज एडमिट किया कि मेरा एक ही फेलियर था कि मैं जो ताकतवर तबका है उसको कानून के नीचे नहीं ला सका, उनको सजाएं नहीं दिलवा सका, क्योंकि नैब मेरे कंट्रोल में नहीं थी, नैब को एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही थी। जी शाहजेब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे इस पर? मैं ये कह रहा था कि जैसे यूसुफ साहब कह रहे हैं कि क्राउड बहुत ज्यादा था आज, मगर अनाउंसमेंट तो तहरीक इंसाफ की तरफ से यही थी कि क्राउड हम इतना लेके आएंगे पिंडी में कि जो कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं वो न्यूट्रल रह नहीं पाएंगे। और कल बाकायदा तौर पर मुदाखलत की बात शाहनवाज कुरैशी साहब की तरफ से की गई थी कि जी आप सियासत से ला ताल्लुक हो जाएं, रियासत से कैसे रहेंगे जब कल इतना सारा आवाम का क्राउड देखेंगे। फिर असद उमर साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से और सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की थी कि आप कैसे हो सकता है कि आप जो अवाम है उसकी तरफ ना देखें। तो ये तो तहरीक इंसाफ तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी ना कि वो इतना सारा क्राउड लेके आएंगे, इतनी सारी आवाम लेके आएंगे कि सब मजबूर हो जाएंगे। मगर इसका नतीजा ये निकला है कि तवक्को ये थी कि सब मिलकर इस्तीफा ले लेंगे वफाकी हुकूमत से, मगर नतीजा ये है कि खान साहब कह रहे हैं मैं इस्तीफे ले लूंगा अपनी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमत से। तो फिर वो क्राउड कहाँ गया? क्योंकि तहरीक इंसाफ तो ये कह रही थी कि इतना क्राउड होगा, इतना आवाम होगा कि सब मजबूर हो। जी शौकत साहब, इतना क्राउड तो नहीं आ सका कि मजबूर हो गई एस्टैब्लिशमेंट। आपकी तो ख्वाहिश थी कि हम लड़ें किसी से, और वो ख्वाहिश शायद पूरी नहीं हुई। मेरी क्यों ख्वाहिश होगी? खान साहब कहते हैं कि मैं लड़ूंगा रुलाऊंगा, ये खान साहब की ख्वाहिश आती है। आप मुझे बताएं कि जब इमरान खान की कोई बात आती है तो 10 से लेके 12 वज़रा जो है ना सुबह से शुरू करते हैं, रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, फिर रात को आपके टीवी चैनलों पे बैठ के उसकी वजाहतें करते हैं। देखिए ये चीज जो है ना, अब आप देखें कल मरियम रोएगी, औरंगजेब वो आके रोएगी, फिर बाकी वज़रा आके रोएंगे। देखिए इनको तो समझ भी नहीं आ रही कि हमें किसने बिठाया और क्या हुआ है। इन्होंने किया सिर्फ अपने फायदे इन्होंने हासिल कर लिए, मुल्क को इसी तरह छोड़ दिया है। अब खुदा के लिए इस मुल्क के जान छोड़ दें। ये चलो मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। शौकत यूसुफजई साहब आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजेब साहब आप भी हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद हुसैन साहब, हामिद मीर साहब भी हमारी ट्रांसमिशन में हमारे साथ थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ अर्से पहले हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही साहब से ये सवाल किया था कि अगर इमरान खान आपको कहते हैं कि हुकूमत डिसॉल्व कर दें, असम्बलियाँ तहलील कर दें, तो आप क्या करेंगे? उन्होंने क्या जवाब दिया था, सुनिए। आप अगर इमरान खान कहें देखो परवेज असेंबली तोड़नी है पंजाब की और इलेक्शन की तरफ जाना है, तो परवेज इलाही साहब क्या कहेंगे फिर? मैंने सोचना भी नहीं 2 सेकंड में मैंने तोड़ देनी है। मैंने सोचना भी नहीं 2 सेकंड में मैंने तोड़ देनी है। तो ये जवाब था कि 2 सेकंड में मैंने असेंबली तोड़ देनी है, मैंने सोचना भी नहीं है। जिस दिन पंजाब में बाई इलेक्शन जीती थी तहरीक इंसाफ, उस दिन परवेज इलाही साहब का ये मौक़िफ़ था। आज के शो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।